नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। कटनी में उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब नावेद सिद्दीकी कटनी स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य 68वां रेल सप्ताह समारोह में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा कटनी स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्टेशन की शील्ड नावेद सिद्दीकी को मिली। मुझे जिंदगी की कामयाबी का बेहतर सम्मान मिला। कटनी के पार्सल ऑफिस में सम्मान समारोह मनाया गया जिसमें कटनी रेलवे स्टेशन संबंधित अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए और सबने नावेद सिद्दीकी को बढ़ चढ़कर शुभकामनाएं दी। क्षेत्रीय प्रबंधक समीर सौरभ ने अपने वक्तव्य में नावेद सिद्दीकी की तारीफ करते हुए सभी कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाते हुए और भी बड़े सम्मान प्राप्त करना है ऐसा वक्तव्य दिया। हर कर्मचारी अपनी मेहनत और लग्न से कार्य करे, वो सम्मान अवश्य प्राप्त करेगा। अपने वक्तव्य में क्षेत्रीय प्रबंधक ने समय समय पर मेहनत और ईमानदारी का जज्बा बयान करते हुए बताया कि कार्यक्रम में शामिल रहे क्षेत्रीय प्रबंधक समीर सौरभ, CCI हृदय शुक्ला, संजय दुबे, SN शुक्ला, KK दुबे, शैलेश कुमार, मारूफ अहमद, हनफी, KC रजक आदि अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। आपको जो रेलवे का सम्मान मिला है, इसके में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सम्मान के बारे में मुझे अवार्ड मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा जबलपुर में प्राप्त हुआ है। ये सम्मान मुझे रेलवे में आने वाली जो भी समस्याएं हैं जिनका निर्वहन पैसेंजर एमिनिटी से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए समय समय पर जो भी उचित दिशा निर्देश मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मुझे मिलता था, जिसको मैंने अपने विवेक और सभी साथियों की मदद से इस सम्मान को प्राप्त किया है। और मेरा अन्य साथियों से भी आग्रह है कि वो काम को जिम्मेदारी से करें, लगन के साथ करें। ये ना सोचें कि काम छोटा या बड़ा है, उसे मेहनत से करें, फल की चिंता ना करें। अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप सभी इनाम पा सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नावेद सिद्दीकी, स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य कटनी। मां अम्बे माई मंदिर पचमढ़ी परिसर और आसपास क्षेत्र में नगर के धर्म प्रेमी श्रद्धालु और भक्तजनों द्वारा साफ सफाई की गई, जिसमें पूरे क्षेत्र की ललताना को काटकर अलग किया गया और कचरा, पन्नी, पाउच वगैरह उठाकर छावनी परिषद की कचरा गाड़ी के द्वारा कचरा घर पहुंचाया गया और सूखे पत्ते अन्य कचरा जलाया गया। इस साफ सफाई अभियान में नगर के प्रमुख संगठनों गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिव पुराण समिति के सदस्यों, पत्रकार बंधुओं, पुलिसकर्मियों, समाज सेवियों और धर्म प्रेमी बंधुओं ने तन मन से सहयोग प्रदान किया और पूरे क्षेत्र को साफ करके चमन कर दिया। बुरहानपुर में लालबाग स्थित बुद्ध विहार समिति द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लेकर के बुद्ध विहार समिति के समाज के लोगों द्वारा आमरण अनशन रखा गया। महेंद्र सुरवाड़े जानकारी देते हुए कहा कि हम लोग 17 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में परिषद में प्रस्ताव पास हुआ, इसके टेंडर पास हुए, लेकिन सरकार द्वारा इसकी खानापूर्ति की गई। सरकार के नियमों के अनुसार हमने सारे पेपर हम लोगों ने सरकार को दिए। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी आज दिनांक तक के बाबा साहब की प्रतिमा का वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया। इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब जब तक के बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया जाएगा, तब तक के हम लोग उपोषण पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। जातिवाद किया जा रहा है और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। शहर में कई जगह पर प्रतिमाएं लग चुकी है, जबकि हम कई वर्षों से बाबा साहब की प्रतिमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हमारा वर्कआउट पास होगा तभी हम यहाँ से उठेंगे अब, और तभी प्रतिमा जब स्थापित होगी तभी हमको संतुष्टि मिलेगी। क्या नाम आपका? भारती सोनवने। मांग यही है, हम करीब करीब 17 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर 2017 में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बैठे ही, ये हमारी मांग है। 2017 को परिषद में प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद में टेंडर निकले, सब खानापूर्ति कर दी, सब एनओसी है हमारे पास में। सरकार के जितने भी नियम अनुसार थे हमने उतने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके शासन को दिए। हमने बार बार निवेदन करने के बावजूद आज तारीख तक उसका वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया, इसलिए हम आमरण उपोषण पर बैठे हुए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, बाबा साहब की प्रतिमा का वर्क ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, तब तक हम आमरण उपोषण पर बैठे। क्या नाम आपका? महेंद्र सुरवाड़े, पार्षद पति, शिवाजी नगर, लालबाग। मंदसौर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट सबके विश्वास में वृद्धि करने वाला है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट में
कंटिन्यूटी और कन्विक्शन की स्पष्टता है। प्रत्येक वर्ग और नागरिक को ये बजट हितों में शामिल करता है। अन्नदाता, गरीब, युवा, नारी शक्ति, निवेशक, व्यापारी, उद्यमी, मजदूर, हर एक का विश्वास इस बजट से बढ़ेगा। ये बजट विजनरी बजट है। अनुसंधान फंड की घोषणा नॉलेज इकोनॉमी बनाने वाले बजट को परिलक्षित करती है। खेती किसानी, रूरल इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर सहित सभी पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत का बजट, प्रत्येक भारतीय को प्रसन्नता देने वाला बजट और विजन फॉर विकसित भारत है। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। विशेष तौर से गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर इसका फोकस किया गया है। यह बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सभी लोगों का समावेश इसमें हुआ है। सबका ध्यान रखा गया है और लक्ष्य हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति करे, जैसा मोदी जी कहते हैं और हम सब उसका पालन भी करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। सीतामऊ क्षेत्र में चोरियों की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। इसी को लेकर सीतामऊ पुलिस हरकत में आई और बिना खौफ के कंजरों के इलाके में सीतामऊ के दबंग थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ धावा बोल डाला और चोरों को बोल दिया कि जो मोटरसाइकिल तुमने चुराई है उसके वापस कर दो और मेरे इलाके में आना मत, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब ये बोल रहा हूँ, समझ जाओ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और थाना प्रभारी की दबंगाई का विषय बना हुआ है। मंदसौर जिले के गांधी सागर में नीमच जिले के कंजाड़ा चौकड़ी गांव तहसील मनासा के हाई स्कूल में बच्चों को ट्रैक्टर में बिठाकर गांधी सागर भ्रमण करने के लिए लाए अध्यापक तुरंत ट्रैक्टर अचानक से पलटी खा गया और कई बच्चे घायल हो गए। गंभीर घायल बच्चों को गांधी सागर से भानपुरा इलाज के लिए रेफर किया गया। ये तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, मगर बड़ा हादसा होते होते टला। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ और बच्चों को ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन की सुविधा मुहैया क्यों नहीं करवाई गई, ये जांच का विषय है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला, अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज जारी है। मंदसौर जिले के गांधी सागर में नीमच जिले के कंजाड़ा चौकड़ी गांव तहसील मनासा के हाई स्कूल में बच्चों को ट्रैक्टर में बिठाकर गांधी सागर भ्रमण करने के लिए लाए अध्यापक तुरंत ट्रैक्टर अचानक से पलटी खा गया और कई बच्चे घायल हो गए। गंभीर घायल बच्चों को गांधी सागर से भानपुरा इलाज के लिए रेफर किया गया। ये तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, मगर बड़ा हादसा होते होते टला। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ और बच्चों को ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन की सुविधा मुहैया क्यों नहीं करवाई गई, ये जांच का विषय है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला, अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज जारी है। प्रकाश चंदा। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? चंबल नाके से नीचे डैम की तरफ आ रहे थे। यहाँ काहे के लिए आए थे आप लोग? विदाई देने के लिए कक्षा 10वीं के बच्चों को। कितने बच्चे थे आपके? बच्चे सर 61 बच्चे थे। और काहे से आया वहाँ से? हम 2 ट्रैक्टर लेके आए। ट्रैक्टर लेके आए थे? जी। आपको मालूम है ना ट्रैक्टर अलाउड नहीं है बच्चों के लिए, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।